सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज लालगंज में प्रतापगढ़ से ऑनलाइन क्लास शुरू किया गया है। आज इसी क्रम में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान में जीव विज्ञान का पोषण आपको बताएंगे। इसमें पहला अध्याय है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रियाएं। जैव प्रक्रियाएं लाइफ जीवन, प्रोसेस प्रक्रिया, प्रोसेस प्रक्रियाएं। इसमें जीवन में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं जो एक जीव के लिए आवश्यक होती हैं। सामान्यतया किसी जीव के शरीर में चलने वाली मूलभूत वे सभी प्रक्रियाएं जो उस जीव के जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, अर्थात जिनके अभाव में वो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, वो सभी प्रक्रियाएं जो प्रक्रियाएं कहलाती हैं। अब उनमें कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो चलती रहती हैं हमारे शरीर में, आपको पता है। हम प्रतिदिन सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हर पल कर रहा है प्रक्रिया, हमारी जीवन प्रक्रिया है। ये सांस बंद हो जाए हम मर जाएंगे। तो एक जीव के लिए एक मूलभूत प्रक्रिया है कि रिस्पिरेशन करता है वो। तो पहली प्रोसेस जो है वो रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन या श्वसन, ये हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अब और कौन सी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर में चलती है? श्वसन चलता है। शरीर को चलने के लिए पोषण भी आवश्यक है, हम भोजन लेते हैं। तो एक दूसरी प्रक्रिया हमारी हो जाती है पोषण की, न्यूट्रिशन, जिसे हम पोषण कहते हैं। अब और कौन सी प्रक्रिया है जो इस शरीर के लिए आवश्यक है? श्वसन होगा, कुछ न कुछ क्रियाएं होंगी, इसमें पदार्थ भी बनेंगे। पोषण होगा, इनमें भी पदार्थ बनेंगे। उनको शरीर से बाहर निकालना भी होगा। तो एक राशि चली है, अन्यथा हम खत्म हो जाएंगे। तो अगली प्रक्रिया हो जाती है जो वर्ज्य पदार्थ में निकालने की प्रक्रिया, उसे हम एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो तीसरी प्रोसेस हो गई एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन की। यही मूलभूत प्रक्रिया है जो जीवों में चलती है। और जीव के चलने के लिए क्या आवश्यक होता है? कोई बता सकता है क्या? इसके लिए हमारी लाइफ डिफरेंट है, एक निश्चित अवसर है, हम लोग बन जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जीवों की निरंतरता लगातार चल रही है। लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं। तो इसमें हम कौन सी प्रोसेस से आते हैं, नए जीव बनते हैं। एक प्रोसेस वो भी है, कभी जो प्रोसेस रहेगा कि चौथी प्रक्रिया होती है जनन की, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम आप
से यदि लाश हो जाए तो क्या उसका जीवन चल सकता है? असंभव है। कोई भी एक प्रक्रिया से हम निकाल दें तो जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये सभी जो है लाइफ प्रोसेस हैं, ये जीवन की प्रक्रियाएं हैं, ये जैव प्रक्रियाएं इन्हें कहा जाता है। तो इसकी डिफिनेशन कर सकते हैं, किसी जीवधारी के शरीर में मूलभूत रूप में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव के जीवन के लिए निदान आवश्यक होती हैं, जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। और जैव प्रक्रियाएं और भी जैव प्रक्रियाएं हमारे शरीर में हैं, इराडिबिलिटी होती है, उत्तेजनशीलता होती है, लेकिन यह पाठ्यक्रम में इतना ही आपके दिया गया है, इसलिए हम इतने का अध्ययन यहाँ करते हैं भी। अब जीव में सजीव और निर्जीव पाए जाते हैं, लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स सजीव तथा निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं? हम आपके सामने हैं, हमारे लिए ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, हम सजीव हैं, लेकिन मेरे सामने एक वक्त पड़ा है, क्या ये सारी प्रक्रियाएं इसमें चल रही हैं क्या? क्या ये सारी प्रक्रियाएं ब्लैक बोर्ड में चल रही है क्या? क्या सारी प्रक्रियाएं आपके पेन में है क्या? क्या ये सारी प्रक्रियाएं आपके बुक्स में है क्या? क्या आपके क्लास में है क्या? शायद नहीं है। ये भी प्रक्रिया इसमें से नहीं है जो आपके कपड़ों में हो, आपकी वस्तुओं में हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन, उत्तेजनशीलता और हम एक चल रहे हैं, हमारा मूवमेंट है, ये प्रचलन है, ये भी एक गुण होता है जो सजीव में गुण है। अब आप कह सकते हैं कि सर गाड़ी भी चलती है, वाहन भी चलते हैं, लेकिन उनमें से देखें क्या वो अपने आप पोषण लेता है क्या? अपने आप पोषण लेता है क्या? वो सर्जन करता है, हानिकारक पदार्थों को भी निकालता है, ऑक्सीजन को भी लेता है, इसमें सिमिलरिटी है। लेकिन इन सब चीजों के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। यदि आप नहीं चलाएंगे नहीं चलेगा। और मान लीजिए तीनों चीजें हैं, वो खाता भी है, डीजल खाता है, ऑक्सीजन लेता है, हानिकारक पदार्थ निकालता है, लेकिन आप गाड़ी से कहें तो एक कार जो होगी वो अपनी संतान पैदा नहीं कर सकता। तो यहां पर वो फेल हो जाता है, लेकिन हम लोग कहीं नहीं फेल होने वाले हैं। इसलिए जिनमें श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, जनन ये सभी प्रक्रियाएं चलती हैं वो सजीव हैं, और जिनमें यह प्रक्रियाएं नहीं चलती हैं वह निर्जीव है। तो मेरे ख्याल से आप सजीव और निर्जीव अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे
कि श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन क्या है। हालांकि आपके यहाँ ये दिया गया पहले पोषण, तो हम पोषण को ही ले लेते हैं पहले, न्यूट्रिशन। पोषण, पोषण है क्या, पोषण किसको कहते हैं। हम भोजन करते हैं, ये पोषण हो रहा है, लेकिन हम भोजन में प्राप्त क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं उसमें से आवश्यक तत्व, आवश्यक पदार्थ, जिनसे अति आवश्यक पदार्थों का शरीर में निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया ही पोषण है। तो किसी ऑर्गेनिक में, किसी जीव में भोजन प्राप्त करने या पोषक पदार्थों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को या क्रिया को पोषण कहते हैं। जो भी भोजन प्राप्त होता है वो पोषण की प्रक्रिया है। यह चीज सजीवों में होती है। अब ये भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। आप लोग जानते हैं हाथी कैसे भोजन लेता है, अपनी सूंड से लेता है। हम आप लोग भोजन कैसे लेते हैं, हाथ से लेते हैं। लेकिन अमीबा कैसे भोजन लेता है, अमीबा में जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जब वो घेर लेता है, उसी में डाइजेस्ट हो जाता है भोजन में। और जो फंजाई होती है ये अपने बॉडी से पहले एंजाइम निकालता है, कार्बनिक पदार्थ का डाइजेशन होता है, इसके बाद साफ करता है। तो पोषण में सबसे पहले इंगेशन ऑफ फूड, ये 5 पदों में पूर्ण होता है। इंगेशन ऑफ फूड, भोजन का अंतर्ग्रहण, और अंतर्ग्रहण करने के बाद फिर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो एब्जॉर्ब हुआ है रक्त में जाकर के फिर वो दूसरी जगहों को भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैक्ट्री में उत्पादन हुआ, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, जगह जगह भेजा जाएगा। फिर उसके कंज्यूमर्स हैं, फिर हो जाता है हमारी कोशिकाओं को, वहां क्या है, स्वांगीकरण हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। तो इंगेशन ऑफ फूड, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सेपरेशन एंड एसिमिलेशन, ये 5 पदों में यह पोषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब यह पोषण हम करते क्यों हैं, क्या आवश्यकता है, इसको भोजन लेने की क्या आवश्यकता है। हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता इसकी आवश्यकता क्यों होती है। हम बात करते हैं, हाथ हिलाते हैं, बोल रहे हैं, इनमें समय ऊर्जा व्यय होती है। ये हमारी ऊर्जा आती कहां से है,
ये सब हमें इसी पोषण से प्राप्त होता है, जो भोजन प्राप्त करते हैं उससे आता है। तो हम कह सकते हैं कि हमको एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी, इसके लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। पहला पॉइंट हो गया इसमें फॉर एनर्जी। ऊर्जा के लिए या ऊर्जा प्राप्ति के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। हम दौड़ते हैं, चलते हैं, कभी गिर जाते हैं तो अंगों में टूटन भी हो जाती है। तो ये हमारे टूटे फूटे भागों की मरम्मत भी करता है, उसके लिए भी आवश्यकता होती है। और गोश्त के लिए भी आवश्यकता होती है। एक शिशु जन्म लेता है दूसरा पॉइंट हो गया बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ शरीर वृद्धि। भोजन में आप जानते हैं कि प्रोटीन प्राप्त होती है, और प्रोटीन जो है वो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। तो भोजन से जो आवश्यक पदार्थ प्राप्त होते हैं उनसे प्रोटोप्लाज्म बनता है, जीवद्रव्य बनता है, और जीवद्रव्य कोशिका में पाया जाता है, अर्थात कोशिका बनती है। कोशिका जब बनेगी और कोशिकाएं बनेगी तब हमारा शरीर जो है वो ग्रोथ करेगा। अर्थात भोजन से प्राप्त जो पदार्थ होते हैं वह शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्टिकल। शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत। जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो हमारे छोटे छोटे अंगों की मरम्मत भी करते हैं। और आप जानते हैं कि विटामिन का क्या महत्व है। विटामिन जो है वो रोगों से बचाती है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, ये हम रोगों से हमारी रक्षा करता है। रोगों से रक्षा।
20। बहुत